अथ नवतितम अध्याय। भगवान श्रीकृष्ण लीला विहार वर्णन। श्री सुखदेव कहले, हे परीक्षित, द्वारका नगर सौंदर्य थे अलौकिक। नगर सड़क मदमस्त हस्ती, सुसज्जित घोड़ा, कुशच योद्धा, सुंदर अश्व, सुवर्णमय रथ मान गहली दिन राति लगी रोला। नगर चतुर्दिगरे सबुज सुंदर उद्यान और उपवन मान सुशोभित होता। से सब शोभा पाता धाड़ी धाड़ी फूल भरा वृक्ष, फूल गछ गुड़िक भ्रमर मान गुंजन कर नाना प्रकार पक्षी कलरव करते। से नगरी सकल प्रकार संपत्ति परिपूर्ण हो रही है। जगतर श्रेष्ठ वीर यदुवंशी मैंने निवास करने को निजर सौभाग्य मन करते। नगरी नारी मैंने सुंदर वेशभूषा विभूषित थे और से प्रत्येक अंगुरी फुटी उठुला यौवन आभा। से निज निज पुरी कंदुक अर्थात पेंडु खेलुले और खेलला बेले से रूपकांति बिजुली चमकी एपरी मन होता। द्वारका थे लक्ष्मी भगवान नगरी, से सेठे निवास करते। भगवान श्रीकृष्ण थे 16 सहस्र पत्नी एकमात्र प्राणवल्लभ। से पत्नी मान निज निजर पृथक पृथक पुर था और से पुर मध्य परम ऐश्वर्य पूर्ण हो रही है। जिते पत्नी थे भगवान से संख्यक अद्भुत रूप धरी से सहित विहार करते। प्रत्येक पत्नी पुर सुंदर सुंदर सरोवर था। सरोवर मानक नील, पीत, श्वेत, रक्त आदि विभिन्न वर्णर पद्म फुटुला और से सब पद्मर परागरे से निर्मल जल सुगंधित हो जाता। सेठे दल दल हंस, सारस सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर खेलुले। भगवान श्रीकृष्ण सरोवर मानक बेले बेले नदी बसी पत्नी मान सहित जल विहार करते। भगवान सहित विहार करते पत्नी मैंने भुज पछरे बांधि धरते बेले आलिंगन करते बेले भगवान को श्रीअंगे से बक्षस्थल केशर लगी जाऊला। से गंधर्व मैंने जश गान करते और सुत मागत बंदीजन अति आनंद मृदंग, ढोल, नागरा, वीणा आदि बजाऊले। भगवान के पत्नी मैंने बेले बेले हसी हसी पिचकारी मारी भिजाई देते। से भिजाई देते। भगवान निजर पत्नी मान सहित एपरी भाव जो क्रीड़ा करते ताहा देखि चक्षुराज कुबेर दक्षिणी मान सहित विहार कर मन होता। सेतेबेले भगवान के पत्नी मान वस्त्र ओदा हो देहरे जड़ी जाऊला। से बड़ बड़ बेणी और खोसारे गुंथा जाइए फूल खसी पड़ूला। से पिचकारी पानी में भिजी भिजी स्वामी हाथ में पिचकारी छड़ाई आने पाखक चली जाते और से बाहन प्रियतम को आलिंगन कर पकाउले। प्रभु स्पर्श पत्नी मान हृदय में प्रेम भाव अभिवृद्धि हो जाता और ताफल से मुख कमल उत्फुल्लित हो जाता। से समय से शोभा आहरी बढ़ी जाता। से भगवान श्रीकृष्ण वनमाला राणी मान वक्षस्थल लगी केशर रंग रंजित हो जाता। विहार अत्यंत मुग्ध हो कुंचित केश मुकुला हो जाए मुँह पर झुलुला। से राणी मान बारंबार भिजाई देते और राणी मैंने भी भिजाई ओदा शोषर करदे। श्रीकृष्ण से सहित एपरी विहार करते से हाथ मान घेर रही दंता हाथी क्रीड़ा करते दिशुले। भगवान श्रीकृष्ण और राणी मैंने क्रीड़ा कर सारे निजर पालटा वस्त्र ओह्लाई अलंकार सब नाच गीत कर जीविका अर्जन कर नर्तक और नर्तकी मान देते। ये परीक्षित भगवान एपरी भाव से सहित विहार करते। चालीचलन, कथाभाषा, जहाणी, मृदु मृदु हस, हास्य विलास और आलिंगन आदि मुग्ध हो राणी मान चित्तवृत्ति शपथ आड़ को आकर्षित हो रोला। से अन्य किसी विषय स्मरण रोना। ये परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण होते से राणी मान जीवन सर्वस्व एवं एकमात्र हृदयस्वर। से केवल कमल नयन श्यामचंद्र चिंतन में एपरी मग्न हो रही है बहु समय पर्यंत हतभक्ति हो जाते उन्मादिनी केपरी बेताड़िया कथा सब कहते। से बेले बेले तो भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित रही प्रेमन्मत हेतु विरह अनुभव करते और कौन सब जो कहते से खियाल हो नाला। मुझे राणी मान कथा तुमको शुणाऊँ। राणी मैंने कहते, आलो कुरारी, बहुत राति हो गलानी, जगतर सबुठ निर्जन और निशब्द हो गलानी। स्वयं भगवान अखंड ज्ञान लुचाई दे शोई पड़े। अथच तोते निद लगुनि, तू एपरी राति राति धरी अनिद्र रही विलाप करुचु कहीं। आलो सखी, प्रभु कमलोचन मधुर हास्य लीलामयी उदर कटाक्षर आम हृदय को विद्ध कलापरी तो हृदय को विद्ध करदे ना तो। आलो चक्रबाकी, राति हो गले तू एपरी आखि बुझी देचु कहीं। स्वामी विदेश चली जाइछन्ति बोली तू एपरी करुण सुरी डाकुचु ना कौन? हाय हाय, तू बड़ दुखी नीलो। संभवतः तो भीतर भी आमरी परी भगवान का दासी हेबा लगी अभिलाष जमी। आलो, तू कौन चरण लुटुवा माल को निज बेणी में बांधा चाह बसीचु? हे समुद्र, तुम तो निरंतर गर्जन कर चलच। तुमको कौन निद लगुना कि जना पड़ी तुमको अनिद्रा रोग धरी? अरे ना ना, आम एथर बुझीगलु। आमर प्रिय श्यामसुंदर बोध हुए तुम धैर्य गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण तुम छड़ाई नहीं। तुम्हें से ठीक आमरी परी दुरारोग्य रोग पड़गल। या ना हे चंद्रदेव, तुमको ये जो भीषण राजा जखम रोग धरी से तुम्हें एपरी क्षीण हो गल। हाय हाय, तुम्हें किरण आउ तुम्हें
तुम किरण आ तुम्हें अंधार को भी दूरे दे पार कौन आमर प्रिय श्यामसुंदर को मीठा मीठा रहस्यपर कथा को आम भूलीगला पर तुम्हें भी भूली जाइछ और से एपरी कथा कह बंद कर देछ कौन से चिंतार तुम्हें मौन हो जाइछ हे मलय पवन आम तुम कौन एपरी बिगाड़ी जे तुम्हें आम हृदय एपरी काम वासना संचार करुच आहा आहे भगवान को बांक चाणी आम हृदय को आगुरी केते आहत कर बोध भी तुम्हें जाना हाय श्रीमान मेघ तुम अंगर सौंदर्य तो ठीक आम प्रियतम अंगर सौंदर्य परी तुम्हें निश्चित रूप यदुवंशी शिरोमणि भगवान अत्यंत प्रिय से तो तुम्हें आमर पर प्रेम पछरे बांधि हो ध्यान करुच आहा तुम हृदय चिंतार बहुत भाराक्रांत हो जाए तुम्हें अत्यंत उत्कंठित हो रही तुम्हें बारंबार मन पकई आमरी पर आखिरी लुह झराऊछ ये श्याम घन सतरे घन श्याम सहित प्रेम सम्मत रखा अर्थ है जाशुणी दुख को मूल्य जान हे कोइली तो कंठटी भारी सुंदर आमर प्राणबंध जपर मधुर कंठ कहती तू ठीक सेपरी मधुर कंठर मधुर स्वर गाऊ सतरे तोर अमृत बड़ा मधुर स्वर प्रियतम को विरह मरी जाइए प्रेमिक को जियाई दे आमे तोर कि उपकार करूँ तू ही कह हे प्रिय पर्वत तुम हृदय सतरे बड़ उदार तेणु तुम्हें पृथ्वी को धरी रखिच तुम्हें हलुना कि झुलुना कि किसी कथा कहना कि शुणुना लगुच तुम्हें किसी गोटे बड़ चिंतार बुड़ी रहीच हाँ हाँ आम बुझीगलुनि आम जपरी चाहूँ तुम्हें भी सेपरी तुम बड़ बड़ स्तन समान शिखर में भगवान को चरण कमल धारण करने चाहूँ ये समुद्र पत्नी नदीगण एवं ग्रीष्म ऋतु चली तेणु तुम मान कंडर पा सुखी जाए तुम भितर प्रस्फुटित पद्मर सौंदर्य देखा देनी तुम बड़ दुर्बल हो जाइछ जमापड़ी आम जपरी आम प्रियतम श्यामसुंदर प्रेम भरा चाणे देखा न पाई हृदय हार्दिलुणी और अत्यंत दुर्बल हो गलुणी तुम्हें मान भी मेघ द्वारा तुम प्रियतम समुद्र जल न पाई एपरी दिन नहींगले रे हंस आ आसिलु भल कलु आ पाखक आसन पर बस ने दूध टिके पी दे अरे भाई हंस श्यामसुंदर को खबर कौन टिके कह आम जानवर तो तू दूत कहार भी बस हो आम श्यामसुंदर भल अच्छा टी अरे भाई तांको बंधुत्व तो पानीर गार सत कहलु से मत कही मुझे प्रियतमा मुझे परम प्रियतमा छाड़ कथा तांकर कौन ए से कथा मन अच्छी से जो आमको भूक्षेप करूना आम कहीं पछे दौड़ दौड़ी मरबू ओह तू कहूँ जे से आमरी इच्छा पूर्ण करने को आसवाक चाहते ठीक अच्छे तू जे डाकी आण आम सहित कथाभाषा कराई दे किंतु हेटी लक्ष्मी सहित आणबुना कौन कहलु से ताहले लक्ष्मी छाड़ी एटा आसवा चाहूना ये कि कथा कौन स्त्री जाति भितर एक लक्ष्मी भगवान ठारे अनन्य प्रेम रही कौन आम भितर किए जड़े भी सेपरी नुहति सुखदेव कहले परीक्षित कृष्ण पत्नी मान योगेश्वर भगवान प्रति यहीपर अनन्य प्रेम भाव रही तुमने से परम पद लाभ कले भगवान श्रीकृष्ण लीला सब अनेक प्रकार अनेक गीत द्वारा गान कर सब एत मधुर एत मनोहर जे सब शुणा मात्र स्त्री लोक मन आपे आपे आड़ को आकर्षित हो जाए पुणी जो स्त्री मैंने निज नेत्र देखुले से कथा कौन कह जो सौभाग्यवती स्त्री मैंने जगतगुरु भगवान श्रीकृष्ण को निजर स्वामी मान कर परम प्रेमर सहित चरण कमल सेवा करते चरण धोई पोछि देउथिले खाइबा पीवा देउथिले नाना प्रकार सेवा करते से तपस्यार वर्णना भल किपर परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण होती सत्पुरुष मान एकमात्र आश्रय से बारंबार वेद धर्म आचरण कर देखाई देते घर हो धर्म अर्थ और काम संपादन स्थान तेणु से गृहस्थचित्त श्रेष्ठ धर्म आश्रय नहीं चलुले ये परीक्षित मुझे तुमको कह सारी भगवान के राणी मान संख्या था 16,000 108 से श्रेष्ठ राणी मान मध्य रुक्मिणी आदि 8 जन महाराणी थे से पुत्र मान वर्णना तो मुझे कर सारी से छड़ा भगवान अन्य जिते सब पत्नी थे से प्रत्येक 10-10टी पुत्र जन्म करते यह कौन आश्चर्य विषय नुहे कारण भगवान होते सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प भगवान का परम पराक्रम पुत्र मध्य 18 जन थे महारथी से जश समग्र जगत में व्यापी जाता से नाम कहूँ शुण से प्रद्युम्न अनिरुद्ध दीप्तिमान भानु शांब मधु बृहद्भानु चित्रभानु वृक अरुण पुष्कर वेदबाहु श्रुतदेव सुनंदन चित्रबाहु विरूप कवि और नगरध हे राजेन्द्र भगवान कर महारथी पुत्र मान मध्य रुक्मिणीनंदन प्रद्युम्न थे सर्वश्रेष्ठ से सकल गुण में निज पिता सामान थे महारथी प्रद्युम्न रुक्मिणी झील को विवाह करते तारी गर्भर अनिरुद्ध जन्म होता अनिरुद्ध ठारे 10,000 हाथी बल था रुक्मी नाती अनिरुद्ध निज मामू हाथ रुक्मी पुओ निज मामू झील को विवाह करते से दंपति वज्र नव जन्म होते ब्रह्मर्षि मान सापुर उत्पन्न मुशल द्वारा यदुवंश विनिष्ट होपर एकमात्र वज्र नभ जीवित थे
ମଜୁରନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ପ୍ରତିବାହୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁବାହୁ, ସୁବାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତସେନ ଓ ଶାନ୍ତସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସତ୍ୟସେନ। ଏପରିକି ତ ଏହି ବଂଶରେ କେହି ବି ନିର୍ଧନ ନଥିଲେ, କି ଅଳ୍ପାୟୁ ନଥିଲେ, କି ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲେ। ଏ ବଂଶରେ କେହି ବି ଏପରି ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ବହୁ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ। ଏପରିକି ତ ଯଦୁବଂଶରେ ଏତେ ଯଶସ୍ୱୀ ପରାକ୍ରମୀ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ 10,000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯଦୁବଂଶୀ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ 3,28,00,000 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମହାତ୍ମା ଯଦୁବଂଶୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କିପରି କହିହେବ? ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 1 ନୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ 10,00,000 କୋଟି ସୈନିକ ଥିଲେ। ଏପରିକି ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ଗର୍ବୀ ଓ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯଦୁବଂଶର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତ ଯଦୁବଂଶ 101 କୁଳ ଏଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଚଳିଲେ ସେମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିଗଲେ। ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇବା, ବସିବା, ଚଲାବୁଲା କରିବା, ଗପ କରିବା, ଖେଳିବା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆଦି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶରୀର କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ହୋସ ରହୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଚେତନାହୀନ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଓ ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପରମ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯଦୁବଂଶର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମହିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଯଶୀ ତୀର୍ଥର ମହିମା ତୁଳନାରେ ଆପେ ଆପେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମହିମା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିତ୍ୟନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏପରି ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣିଦେଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ତାହା ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ। ଋଷିମାନଙ୍କ ବଂଶଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସେସବୁର ସଂସ୍ଥାପକ। ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି କାଳ ରୂପକ